अब वो जमाने चले गए कि किसान के ऊपर लाठी चलेगी और उसमें फायरिंग होंगे, वो जमाने अब चले गए। किसान आंदोलन कर सकते हैं वहां जाकर। क्या इनकी कोई बात सुन सकता है? आज जो सरकारें गाय और गंगा के नाम पे काम कर रहे हैं, कौन होते हैं कि गंगा को आप दान में कोई चीज दे दोगे तो ना वो उसको कौन वहां पर अर्पित करने वाले? नौजवान साथियों, हमारी बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा है कि जो किसान आजादी के बाद से भी करीब 30 साल तक उनका नाम चलता हुआ आया। आज फिर 50 साल बाद में ये बता कि इस जमीन में आपका नाम ही नहीं है। भाई यहां तक तो हालात इस तरह के हैं इस क्षेत्र में हम आ जाए कि ये डीएमके वहां तक जा सकते हैं कि किसान। बहुत लोग इसमें रहेंगे जिन्होंने अपना जिला मुख्यालय नहीं देखा होगा। क्या ये किसान आंदोलन कर सकते हैं वहां जाकर? क्या इनकी कोई बात सुन सकता है? आज जो घटनाक्रम हो रहा है प्रदेश भर में, जो 1975-76 में इनके साथ हुआ था, इनके कागजों में हेरा फेरी करी, वो आज भी हो रही है। आज 2024 में भी खसरा खतौती में त्रुटि है। जब आज के किसान संगठन, आज के पढ़े लिखे लोग अपनी सुधार आज नहीं कर रहे, क्या ये किसान आज से 50 साल पहले वाला किसान कर सकता था? आज भी तो आप रो रहे हो ना कि जिसके नाम 10 बीघे जमीन उसके नाम 30 बीघे चढ़ गई। ये सरकारों की पूरी सोची समझी चाल है जो आज घटनाक्रम रहा। ये दोनों भाइयों में जो इनका बंटवारा था, जो हिस्से थे, वे हिस्से गलत करेंगे। वो किसान वही आपस में लड़ता रहेगा, भाई भाई के साथ लड़ता रहेगा। और वो क्या रहा कि जिसके नाम 5 बीघे जमीन थी उसके 25 चढ़ा दी। उस 25 में उसने लोन ले लिया या 25 का किसी का बेचने का एग्रीमेंट कर दिया, उसने वो 25 बीघे जमीन बेच दी, उसकी थी नहीं, उसकी 5 थी, बेच 25 थी, लड़ते थे लोग। हमने आज भी सरकार को कहा कि ये त्रुटि है, इसको ठीक करो। ये त्रुटि हुई, ये कंप्यूटर का या लिखाई में गड़बड़ हुई। आज जरूरत है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पे होंगे, आए हुए सुन रहे हैं, ये गांव कैंप लगा के जितना हिस्सा किसका है उस परिवार को उतना ही चढ़ाने का काम करो। और जो आज से 50 साल पहले जो इनके नाम काटकर गंगा जी के नाम चढ़ा दिए, गंगा जी के नाम आप वो चढ़ाने वाले, गंगा मैया देने वाली है या देने वाली है? गंगा तो देती है, वो जल हमको देती है, रेत मिट्टी हमको देती है, बढ़िया उपजाऊ भूमि हमको देती है। आज जो सरकारें गाय और गंगा के नाम पे काम कर रहे हैं, कौन होते हैं कि गंगा को आप दान में कोई चीज दे दोगे तो ना वो उसको कौन वहां पर अर्पित करने वाले? तो जो आपकी खामियां हैं उसको ठीक करो। और आप अपने खेत में भाई काबिज हो, काबिज थे और काबिज रहोगे। कोई जो यहां से कहा कि हम पलायन करेंगे, क्यों करेंगे पलायन? पलायन में कहीं कोई आकाश में पट्टे भी नहीं है।
दिया, आंदोलन कोई कर नहीं सकता। आंदोलन कैसे होता है आप भली भांति जानते हो उसको। क्या जब आप जमीन पे अपने खेतों के लिए कोई किसी का लाठी लगी, अब वो जमाने चले गए कि किसान के ऊपर लाठी चलेगी और उस पर फायरिंग होंगे, वो जमाने अब चले गए, वो यहां नहीं होगा। हम गए थे अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहां एक नेतरहाट एक जगह पड़ती है, वहां पे मिलिट्री की फायरिंग रेंज है। एक पहाड़ से मिलिट्री फायरिंग करती है 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूसरी पहाड़ी में फायरिंग करती है टैंक से। वहां के लोगों को भी हटा देते, जब फायरिंग होता था तो वहां के गांव वालों को हटा देते, देंगे आप यहां से हट जाओ। फिर धीरे धीरे कहा गांव वाले तो कुछ कहते ही नहीं, आप इनकी जमीन पूरा, जब वो 12 गांव को हटाते थे उन्होंने कहा कि 260 गांव है, इनको 60 के 60 गांव को हटा देते हैं जंगल से और ये पूरा मिलिट्री के कब्जे में लेते। वो उन लोगों को पता चला, उन्होंने कहा अच्छा अब आपसे आज की फायरिंग भी हुई। तो भाई 18 साल हो गए, नेतरहाट में पता कर लेना, आपको पुलिस फोर्स के लोग हो। ये जब किसान लड़ाई लड़ता है ना, तो ये मिलिट्री के भी फायरिंग रेंज में वहां फायरिंग दिया, उन्होंने तब पूरा 18 से 20 साल हो गए। उन्होंने कहा कि फायरिंग करोगे ठीक है, लड़ाई कैसे लड़ते हैं वे, उनके लड़ाई लड़ने का तरीका देखो, हमको कुछ भी नहीं उनके सामने। वे जब पता चलता है कि रांची से वे लोग चल दिए तो फिर जंगल को आते हैं, उनको 8-10 घंटे लगेंगे, उनको पता है कि इस टाइम की फायरिंग शुरू करेंगे। वे पूरे गांव के लोग करीब 1-1.5 लाख आदमी वहीं आड़ के जंगलों में ही पेड़ के नीचे, आपको बिछावा नहीं मिला तो आप बैठे नहीं, वे जंगलों में पत्तों पे ऐसे ही 8-8 दिन तक रहते हैं, वहां के वही खाना बनाएंगे, वही में रहेंगे, जंगल में ही रहेंगे। मिलिट्री की गाड़ी के आके अपना लेट जाएंगे, किसी का चोट फेंट लगे उसको बगल ले जा, दूसरा बड़ा लेट जा, ना डंडा चलता ना पत्थर चलता, क्योंकि मिलिट्री से या पुलिस फोर्स से आप डंडे से थोड़ा आप उसका मुकाबला करोगे, पत्थरबाजी से करोगे। वे वहीं रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेटते रहेंगे। वे मिलिट्री वाले उनको हटाऊ जाएंगे, उनसे बगल के जाएंगे, उनका चोट लग गई, वो बगल चला गया, दूसरा वाला लेट गया। तो पिछले 22 साल से 20-22 साल से यही उनका काम चल रहा है। तो आंदोलन ऐसा नहीं कि पुलिस फोर्स आई हटा लेगी, उस पर दे पत्थर दे डरे, वे तुम्हें 10 मिनट में हटा करेंगे। उनके पास में बहुत साधन है, उनकी गाड़ी पे आकर लेट जाओ। अरे ये तो इतनी दूर है अलीगढ़, हम लोग को आने में महाभारत है, हमारे नहीं आ गया। जब फोर्स की गाड़ी आओगे, जब वहां पर आओगे, आपके कब्जा करने में उसके आगे लेट जाओ, कैद को उछाड़ोगे, कोई अमर तो आपको होना नहीं। कौन से साथ बचे जाओ जिनकी 70 से ऊपर होली से लुटा दो भाई, बांध के और क्या करेगा फिर वो भाई, क्या कर लेटा दो लेट भाई। आंदोलन करने से लोग भाई एक आधा कोई सर की जगह तो कुछ ना कुछ लेगा होगा, दाह संस्कार करने होगा। फिर से हमारा यही के संघर्ष हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो। अपनी हो सकता है कि अधिकारी यहाँ पर सीधा घोषणा न करेंगे कि हम आपकी जमीन बिकवा देंगे, वे ये भी कह सके देखेंगे करेंगे, लेकिन अपने जोत लेना, कोई नहीं आने का अपना कब्जा रखना। ज्यादा अधिकारी के भी चक्कर में आएंगे, उनको भी भाई ऊपर जवाब देना, वे भी कुछ हेरा फेरी तो कर सके, सीधे आदेश कहां कर देंगे। अधिकारी कोई नहीं फंसाएगा अपनी कलम, ये ऐसा ही चलता रहेगा मामला। कभी गंगा जी इधर है, कभी गंगा जी उधर है। अपना खेती बाड़ी अपना करते रहो, अधिकारी यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन हमें इतनी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी, हम तो 100-200 आदमी होंगे, कहाँ के प्रोग्राम पे
लेकिन यहाँ तो मजबूत संगठन एक पूरा गढ़ है। और ये पता चला कि टिकैत साहब भी यहाँ पे करीब 30-35 साल पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे इसी जगह पाए आज से करीब 35 साल पहले। यहाँ पे गंगा स्नान भी यहाँ पे होता है। वही दूसरी चीजें और चीज तो बिल्कुल ठीक है। एक तो नशे पत्ती का काम ज्यादा हो गया, मतलब अपनी सेहत देखो आप। हम अभी रुक रहे थे पीछे, मतलब दूध जो कुछ होता होगा वो सारा बेच दिया, गाड़ी भर भर के तो दूध की जा रही, जो कुछ होगा वो सब बेच दिया। और वहां से बाहर से जो शहरों में कोल्ड ड्रिंक ये पैदा होता है उसको आप पी रहे हो। अगर कोल्ड ड्रिंक बढ़िया होती तो फिर शहर के लोग आपका दूध क्यों पीते? भाई अपनी बढ़िया चीज आप बेच रहे हो, खराब चीज लेकर आ रहे हो, तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। जो नशा पत्ती है उसको छोड़ने का काम करो, आपस के झगड़े फिसाद है उसको बंद करो। और ये बढ़िया जमीन जायदाद है आपकी, अपना खेती बाड़ी का ठीक ध्यान रखो। अगला आंदोलन तो ये हो कि हमारे फसलों के दाम नहीं मिल रहे। जो यहाँ के सड़कों के मामले हैं, यहाँ के पुल के मामले हैं, यहाँ का घाट का मामला है, और शासन से बात करेंगे कि उनको भी बढ़वाने का काम करेंगे। भाई सरकार जब घाट उठाई है तो कम से कम जब सारा काम हो जाएगा तो घाट यहाँ पे भी बढ़वाए। जब घाट से ही वोट मिलती है तो भाई यहाँ भी बनवा दो घाट, भाग में भूत की लगोटी जो मुझे मिल जाओगे ठीक। आज वोट आठ में जो कुछ इसका होता करते हो, लेकिन अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ो। गांव-गांव संगठन बनाओ, 10 रुपए की मेंबरशिप। देखो जो 10 रुपए अपनी जेब से देगा उसकी आस्था भी रहेगी, वो लड़ाई लड़ेगा। और जौन सा केराजी में मैं साथ हूं लेकिन मेंबर नहीं बनने का, तो भाई वो हेरा फेरी करेगा। चंदा अलग चीज है, चंदा आप 100 रुपए दे सकते हैं, लेकिन मेंबर 10 रुपए का बना जाता है। मेंबर 10 रुपए का होता है। मेंबर जरूर बनो, अपने पास से दो, अपनी शुद्ध कमाई के पैसे अगर संस्था में आप दोगे, 10 रुपए के मेंबर बनोगे तो उससे 10 रुपए से आपकी आस्था उसमें लगेगी। आपके 100 रुपए 1000 रुपए नहीं चाहिए। यहाँ पे गल्ला इकट्ठा करो तो कम से कम आज भोजन बनता, सब घर से गल्ला इकट्ठा होगा तो उसका भोजन बनता। आप तो ठीक ये है, बढ़िया काम है आपका, धन्यवाद है सभी का। जो अधिकारी यहाँ पे हो, अधिकारी आ जाए उनको जगह दे दो भाई। अब सब लोग बैठे रहेंगे, अधिकारी से बातचीत कर लेंगे और उसके बाद वो फिर बताएंगे कि कर लगा अधिकारी एक आधी बात कह सके, खेती देखेंगे ये करेंगे। और वो ये भी ना कहेंगे जमीन निचोतन देने के, अपनी जमीन पर जोत लेना आएगा कोई नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।